हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग बैंकिंग चैनल। सो आज के सेशन में हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं आपके ही कुछ सवाल के बारे में। आप लोगों के रैंडमली बहुत सारे क्वेरीज आ रहे हैं एसबीआई क्लर्क के फॉर्म को लेकर कि मैंने ये मिस्टेक कर दी है, उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, कहीं मेरा फॉर्म रिजेक्ट तो नहीं हो जाएगा। तो आपके हर एक सवाल का जवाब यहाँ पर हम देने वाले हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक बार जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए सो दैट और भी स्टूडेंट्स हमारे साथ कनेक्ट हो सके। यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉन्टिन्यूअसली स्टूडेंट्स के मैसेजेस आ रहे हैं, उनके कमेंट्स आ रहे हैं। लाइक आप देख सकते हैं बहुत सारे डाउट्स हैं, मे बी इसमें से कुछ आपके भी डाउट्स होंगे। ब्लू सिग्नेचर से कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी अगर ब्लैक की जगह ब्लू कर दिया है, या फिर मैंने गलती से हैंड रिटन डिक्लेरेशन पे मेरा डेट ऑफ बर्थ मेंशन किया है, क्या इसमें कोई प्रॉब्लम होगी? प्लीज बताइए। मैम एसबीआई क्लर्क में आईबीपीएस पीओ का हैंड रिटन डिक्लेरेशन अपलोड कर दिया, कुछ प्रॉब्लम होता है क्या? इसके अलावा मेरी सिग्नेचर ब्लर अपलोड हो गई है, क्या मैं फिर से फॉर्म फिल करूं? मैंने डिक्लेरेशन ब्लैक पेन से लिखा है तो क्या फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा? देखिए बहुत सारे डाउट्स हैं और आप लोगों ने बहुत ही छोटी छोटी और कुछ बहुत बड़ी मिस्टेक्स भी की हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं ये एसबीआई है। 1% का भी रिस्क लेना इसके साथ हमारे लिए कहीं ना कहीं वो डेंजर जोन में आता है। देखिए अगर आपने कुछ भी मिस्टेक किया है तो यहाँ पर गलती आपकी ही मानी जाएगी, क्योंकि उन्होंने हर एक पॉइंट को क्लियरली नोटिफिकेशन में मेंशन किया हुआ है कि आपको क्या करना है। और अगर फिर भी आप गलती कर रहे हैं तो दैट मीन्स आपने नोटिफिकेशन को अच्छे से रीड नहीं किया एंड दैट्स द रीजन आपने मिस्टेक किया है। तो एसबीआई के पास पूरा राइट है कि वो आपके फॉर्म को रिजेक्ट कर सकता है। बट यहाँ पर कुछ चीजें हैं जहां पर आपको बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है, जैसे कि ब्लैक की जगह ब्लू इंक यूज कर लिया, कोई बात नहीं। लेकिन कुछ चीजें हैं जहां पर अगर आपने कुछ, मैं आपको मिस्टेक्स बता रही हूँ, अगर आपने वो मिस्टेक्स की हैं तो डेफिनेटली आप फॉर्म फिर से फिलअप कर दीजिए, है ना। आपने कैटेगरी गलत फिल कर दी। आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपने दूसरी कैटेगरी फिल कर दी, एससी कर दिया, ओबीसी कर दिया, एसटी कर दिया। तो ये एक बहुत बड़ा मिस्टेक माना जाएगा, क्योंकि एग्जाम के टाइम पर आपको रिजर्वेशन का बेनिफिट तो मिल जाएगा, है ना। आपने प्रीलिम से रिजर्वेशन कैटेगरी के कट ऑफ को क्लियर करके क्वालिफाई कर लिया, मेंस भी आपने क्वालिफाई कर लिया, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर आप फंस जाएंगे एंड इनफैक्ट ये आपका फ्रॉड केस भी माना जाएगा। तो अगर ये मिस्टेक आपने की है तो फॉर्म को दोबारा फिल कर दीजिए। आपका नाम, है ना, आपके आईडी से मैच होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि वहां पर जब आप एग्जाम देने जाएंगे, मे बी आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, लेकिन जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी, क्योंकि वहां पर आपका जो नाम है वो मैच नहीं करेगा आपके आईडी कार्ड से, तो वो वहां पर आपको एग्जाम नहीं देने देंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर आपने डेट ऑफ बर्थ गलत फिल कर दी है तो भी इट्स बेटर कि आप दोबारा फॉर्म को फिलअप कर दें। एंड ये वाला जो प्रॉब्लम है ना, ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है एक्चुअली। मेरी सिग्नेचर ब्लर अपलोड हो गई है। देखिए अगर आपकी सिग्नेचर ब्लर अपलोड हो गई, ठीक है, अभी आप टेंशन फ्री है, कोई बात नहीं, आपका एडमिट कार्ड भी आ जाएगा, आप एग्जाम भी दे देंगे। लेकिन बायोमेट्रिक के टाइम पर आप फंस जाएंगे, है ना, ये मैच नहीं करेगा आपका सिग्नेचर। जब मैच नहीं करेगा तो वो आपको एग्जाम नहीं देने देंगे, या फिर आगे चल के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो अगर ये वाला इशू है देन डेफिनेटली आप फॉर्म को फिर से फिलअप करिए, क्योंकि ये एक मेजर इशू है। आपका सिग्नेचर बायोमेट्रिक के टाइम पर बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, है ना। अगर आपने डेट ऑफ बर्थ गलत फिल कर दिया है तो भी आपको फॉर्म फिर से फिलअप करना है। जो छोटे छोटे मिस्टेक्स हैं, ब्लैक की जगह ब्लू से कर दिया है, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आपने मेजर मिस्टेक्स की है, आपका नाम गलत हो गया है, डेट ऑफ बर्थ गलत कर दिया है, ठीक है, हैंड रिटन डिक्लेरेशन आपने पूरा गलत कर दिया है। कुछ लोग बोल रहे थे कि डेट ऑफ बर्थ को हमने वर्ड में लिख दिया है, सिर्फ नंबर में नहीं लिखा है, या फिर नंबर में लिख दिया है, वर्ड में नहीं लिखा है, तो क्या फिर से करें? उसमें प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। लेकिन अगर आपने गलत डिक्लेरेशन फिल किया है देन डेफिनेटली आप फिर से फॉर्म को फिलअप करिए। पिन का कलर मैटर नहीं कर रहा है, ठीक है, वो रिजेक्ट नहीं होगा, वो आपका हो जाएगा, एडमिट कार्ड आपका आ जाएगा। और अगर छोटे मोटे मिस्टेक्स हैं देन आपके पास एक सॉल्यूशन है कि आप एफिडेविट बनवा सकते हैं। जैसे आपने यहाँ पर लिखा है कि मैंने ब्लू सिग्नेचर किया है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन आप एक अपनी सेफ्टी के लिए एक एफिडेविट बनवा लेना कि मैंने गलती से ब्लू से कर दिया था, तो वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर आपके लिए वो हेल्पफुल रहेगा। लेकिन अगर आपने एकदम से पूरा ब्लंडर किया हुआ है ना, कि जो आपको सिलेक्शन के टाइम पर, आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर इवन एंट्री भी आपको नहीं मिलेगा, आपने फोटो गलत अपलोड कर दी है, वो आपको एंट्री ही नहीं देंगे, है ना। तो आपके पास अभी सॉल्यूशन यही है कि आप दोबारा फॉर्म को फिलअप कर दें। और अगर आपको लग रहा है कि आप नहीं कर सकते, मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पर ये एसबीआई है, एसबीआई रिजेक्ट कर सकता है फॉर्म को, वो कुछ भी कर सकता है। एसबीआई के साथ आपको 1% का भी रिस्क नहीं लेना है। लेकिन अगर फिर भी आपको लग रहा है कि आप नहीं करवा सकते हैं, है ना, नहीं पॉसिबल है, या फिर डेट चली गई, आप ये वीडियो बहुत ही लेट देख रहे हैं, तो आपके पास एक और सॉल्यूशन है जो कुछ हद तक आपके लिए वर्क कर जाएगा, और वो है एफिडेविट।
है ना, आप एफिडेविट बनवा लीजिए। ये आपके लिए उस केस में हेल्प कर देगा जो आपके फॉर्म को रिजेक्ट होने, अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं हुआ तो आगे चल के ये आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। लेकिन आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो, इसके लिए जरूरी है कि आप सभी चीजों को, है ना, सही तरीके से फिल करें। यहाँ पर फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, लेकिन ये आगे प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ठीक है, तो आप लोगों ने जो भी मिस्टेक्स की हैं, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप 1% का भी रिस्क ना लें, क्योंकि ये जो वैकेंसी है इस बार बहुत ही ज्यादा वैकेंसी है और आप लोगों के लिए एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो इस अपॉर्चुनिटी को एक छोटी सी गलती की वजह से मिस मत करिए। आप फॉर्म को फिर से फिलअप कर दीजिए, आपने जो भी मिस्टेक किया है। ठीक है, क्योंकि वहां पर लिखा गया है कि जो भी आपने मिस्टेक्स की हैं उसको फिर से मॉडिफाई करने का कोई ऑप्शन है नहीं, तो एक ही ऑप्शन है कि आप फॉर्म को दोबारा फिल कर दें। ठीक है, बाकी ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, इसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। जितनी भी मेरी क्लासेस होती हैं उन सभी क्लासेस की लिंक, पीडीएफ, सारे अपडेट, नोटिफिकेशन, सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप यहाँ पर मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं एक बार आपको फिर से बता दूं, अगर कोई भी गलती, आपने बड़ी गलती की है तो फॉर्म को दोबारा फिल कर दीजिए, और अगर आपको लगता है कि छोटी सी गलती है तो आप एक एफिडेविट जरूर बनवा लीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही है। मिलेंगे आपसे ऐसे ही किसी और सेशन में। टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच।